आकृतियों की गणना में हम त्रिभुजों की गणना पढ़ चुके थे। आकृतियों की गणना में सेकंड टाइप है वर्गों एवं आयतों की गणना। सबसे पहले वर्ग, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। वर्ग होता कैसा है? वर्ग इस प्रकार से होता है। वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं? ए माना, बी माना, सी और डी। वैसे हमें इसके क्षेत्रफल से और वर्ग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इसके क्षेत्रफल से और परिमाप से कोई मतलब नहीं है। वर्ग जो है इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। ये एक वर्ग है ना, इसका नाम मान लिया ABCD, और इनकी भुजाएं मान लिया आपने A, और ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। आप बताओ वर्ग में सभी भुजाएं समान कैसे होंगी? क्योंकि सारी भुजाएं क्या है? एक जैसी दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। वर्ग में और क्या खासियत होती है? वर्ग में और क्या खासियत होती है? वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसकी? वर्ग के परिमाप की। किसकी? वर्ग का परिमाप। देखो, हम इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, एक ए हमने दूरी तय की, फिर हम इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, हमने ए के दूरी तय की, फिर हम इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, इस दूरी पर ए दूरी तय की, फिर इस पॉइंट पर स्टार्ट हुए, हमने ए दूरी तय की। हम कितने ए चले ऐसे? तो हम इसको लिख सकते हैं 4A। ए यहाँ पर क्या है? भुजा, तो 4 गुणा में भुजा। क्लियर है? हमें इसके परिमाप से क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, पर फिर भी हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखना कितनी भुजाएं हैं ये? 4। तो इसमें से ए भुजा और ए भुजा, हमने 2 भुजाएं मल्टीप्लाई में ले ली। जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? तो हम कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। क्या हो सकता है ये? क्लियर है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। अब हम थोड़ी सी डिटेल किसकी पढ़ेंगे? आयत की। किसकी पढ़ेंगे? आयत की, ठीक है। तो देखो आयत को, आयत। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में देखना आकृति कैसी होगी इसकी? इस प्रकार से इसकी आकृति होगी। नाम मान सकते हैं A, B, C और ये D। इसकी भुजा आप मान सकते हैं ये लंबाई L है इसकी, ये चौड़ाई आ गई क्योंकि एक जैसी तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई।
तो इसमें एक लंबाई ये, एक चौड़ाई ये। तो याद रखना आयत की खास बात क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एवं प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और क्या खास बात होती है इसमें, बताओ। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो आयत हमने काउंट कर लिया, हम आयत के थोड़ी सी परिमाप की बात कर लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप किस प्रकार से निकलता है? हमने आपको बताया कि आयत का परिमाप एक पूरा चक्कर लगा दो आप, वही परिमाप है, और परिमाप को परिधि भी कहते हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट से चले, इस प्रकार से आपने कितनी दूरी तय की, एक बार एल तय की, फिर बी तय की, फिर एक बार एल, एक बार बी। आप बताओ एल कितनी बार है? 2 बार। और बी कितनी बार है? 2 बार। तो 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से और यहाँ से, तो आप एल प्लस में बी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई के बाहर चिन्ह किसका है? मल्टीप्लाई का। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस, समझ में आया कि नहीं आए? ठीक है, इसी प्रकार से हम आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, हमें इनसे मतलब नहीं है, पर मैं आपको अपनी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको नॉलेज आया था कि कैसे निकलता है। मैंने बताया था कि जो 4 भुजाएं हैं उनमें से आप क्या लेंगे? आधी भुजाएं क्या ले लो? गुणा में ले लो। 2 लंबाई है तो 1 लंबाई ले लेंगे, 2 चौड़ाई है तो गुणा में 1 चौड़ाई ले लो। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है आयत का? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसकी, आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है। आयत और वर्ग में देखना, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न आप नोट में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत काम आएगा आने वाले टाइम में आपके। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनते हैं कि भाई जैसे मान लो मैंने बताया कि सभी वर्ग क्या हैं? सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? लेकिन, ठीक है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, हम इस टाइप के, तो ये मैंने आपको नोट लिखा है, सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन आयत वर्ग नहीं होते। हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं और अब समझते हैं कि कैसे सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी आयत वर्ग नहीं होते। ठीक है, ये मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। अब हम वर्ग आयतों की गणना में एक टाइप पढ़ेंगे, पहला टाइप के प्रश्न। ठीक है, और उस टाइप से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो उसे देखो यहाँ पर। जैसे मैंने एक पहला प्रश्न लिखा आपके सामने, इसमें आपको वर्गों की गिनती बतानी है। जैसे ये है पहला प्रश्न, आपके सामने इसमें कितने वर्ग हैं? इस सवाल में आपके सामने कितने वर्ग हो सकते हैं इसमें? देखो, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और 4 वर्ग, कितने हो गए? और एक ये पूरा वर्ग, कुल मिलाकर कुल टोटल वर्ग कितने होंगे इसमें? टोटल वर्ग कितने होंगे? 5 वर्ग होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया नहीं आए? अब इसको आप सबसे पहले कैसे करेंगे,
आप इसमें लिखो 1, ये 2, इधर से भी 1 और ये 2, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखा जो बड़ा है, इस लाइन में सबसे पहले बड़ा कौन है? 2। फिर उससे छोटा कौन है? इस लाइन में देखो सबसे बड़ा कौन है? 2। छोटा कौन है? आप क्या करेंगे देखो, टोटल निकालने के लिए ये आपकी ट्रिक्स है। 2 दूनी 4, 1 एकम कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, तो 5 वर्ग आ गए आपके। कितने वर्ग आ गए? अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं, ठीक है। एक वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग 6 वर्ग 7 वर्ग 8 वर्ग 9 वर्ग और एक पूरा 10 वर्ग, तो कुल मिलाकर यहां पर हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर एक वर्ग पूरा ये हो गया, ठीक है। फिर 2 वर्ग ये हो गए। अब देखो 3 वर्ग ये हो गए और 4 वर्ग, कितने वर्ग हो गए कुल मिलाकर? 14 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 14 वर्ग, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें? ट्रिक्स से। कौन सी ट्रिक्स है? फैंसी ट्रिक्स। कैसे? आप देखो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया 1 लिखो, 2 लिखो और ये 3 लिखो। इधर से भी 1 लिखो, 2 लिखो और 3 लिखो। आप इसमें सबसे पहले देखो बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। बड़ा नंबर 3, ठीक है, आधार से। फिर छोटा नंबर 2, फिर उससे छोटा 1। फिर नीचे वाली लाइन में देखो, इसमें बड़ा नंबर क्या है? 3। उससे छोटा नंबर क्या है? फिर छोटा नंबर क्या है? 1, ठीक है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 तिया 2 दूनी 1 एकम, कुल मिलाकर कितना आएगा? कुल मिलाकर क्या आएंगे? 14 वर्ग आएंगे। कितने वर्ग आएंगे? 14 वर्ग। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आगे देखो तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न कैसे करेंगे? देखो इसमें 1 2 3 4 लिखेंगे। 1 2 3 4, 2 3 और ये 4। अब आप इधर से देखो इसमें बड़ा नंबर क्या है? 4। उससे छोटा फिर 2, फिर कितना है? 1। फिर ऊपर से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। इधर से देखेंगे ना, इधर से, ठीक है। कितना है? 3, फिर 2, फिर 1। 4 चौक 3 तिया 2 दूनी 1 एकम, ठीक है। 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1, टोटल कितने वर्ग होंगे इसमें? बताओ। 30 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे? 30 वर्ग, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। आगे देखो, अब ये तीसरा सवाल आपका है ना। अब एक बार चौथा सवाल और देखो।
तीन टाइप के जो प्रश्न थे, सॉरी जो तीन सवाल थे एक ही टाइप के थे, लेकिन इसमें एक छोटा सा अलग टाइप कैसे आता है वो देखो। देखो इधर से आप बड़ा नंबर लो, कितने हैं इसमें, फिर कितने हैं, फिर कितने हैं, फिर कितना है, ठीक है। अब इधर से देखो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले अपन 3 लेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसमें कितने हैं, फिर कितना, फिर 1 से छोटा कौन सा आएगा, तो समझ में आ गया नहीं, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम और 1 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0। तो टोटल वर्ग कितने होंगे 12 और 6 18 और 2 20, कितने हो गए, कुल मिलाकर वर्ग कितने हुए 20, ठीक है। आया समझ में नहीं आया। तो आप मुझे बताएं, मैं अभी आपको एक बात बताई थी मैंने आपको इन 4 सवालों से पहले, 4 सवाल हो गए रे, ये 4 सवाल हो गए। तो 4 सवाल हो गए, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी पहले मैं आपको बता देता हूं। आपने इसमें सारे वर्ग काउंट किए, आपने इसमें क्या किए, तो आप बताओ इन दोनों से मिलाकर एक क्या बना, ये आयत बना, क्या बना आयत। तो हमने ये थोड़ी ना गिना कि ये एक आयत है, नहीं गिना ना, तो आप कह सकते हैं कि आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना है। और सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी आयत क्या होती है, वर्ग नहीं होती, लेकिन सभी जो वर्ग हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं, ठीक है। तो ये जो बात आपको मैंने यहाँ पर बताई है, इसको आपको याद रखना है कि आयत एक वर्ग में काउंट नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन वर्ग आयत में काउंट होता है, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब किसकी, इससे थोड़ा और हाई सवालों की, हाई लेवल में जो पूछे जाते हैं उनकी। जैसे एक सवाल था मैंने आपको बताया, ये एसएससी में आया हुआ सवाल है, और ये सवाल क्या है, स्पेशल सवाल है, ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है। वो कौन सा सवाल है, समान दूरी पर स्थित 9 बिंदु, कितने बिंदु हैं, 9 बिंदु बने हों, 9 बिंदु बने हों, तो उन बिंदुओं से, तो उन बनने वाले वर्गों की, उन बिंदुओं से बनने वाले वर्गों की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु और ये 6 बिंदु, 7 बिंदु, 8 बिंदु, और आप मुझे बताएं बराबर दूरी पर हैं कि नहीं ये 9 बिंदु, ठीक है। तो इनसे आप वर्ग कैसे बनाएंगे, देखो कितने वर्ग बने, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना और पूरा ये 5 बना, क्लियर है, 5 तो यहीं तक बन गए। लेकिन एक वर्ग और बनेगा, ठीक है, और ये वर्ग ये होगा, यही छुपा होता है, ठीक है। सबका आंसर कितना आता है 5, लेकिन इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 6। तो इस में ऑप्शन आए थे 4, 5, 6 और 3, बिल्कुल गहराई से हैं,
5 आपका सबका आंसर आ रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि समान दूरियों पर स्थित 9 बिंदु बने हैं तो उनसे वर्गों की संख्या कितनी होगी। एक बात याद रखना, आप यहाँ पर ये वर्ग मत बना लेना कि यहाँ से ये बन गया, क्योंकि बिंदु और बन जाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा? 6 ही आएगा, और इन्हीं बिंदुओं से वर्ग बनना चाहिए और दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने दोबारा रिपीट थोड़ी किया ये बिंदु, ये मैंने बिंदु तो रिपीट किए हो सकते हैं, लेकिन लाइनें थोड़ी रिपीट की हैं। ठीक है, और कोई वर्ग बन रहा है किसमें बताओ आप? और कोई भी वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक आप नोट करो। अब हमारा 5वां सवाल है, वो सवाल क्या है? बताएं इस चित्र में कितने वर्ग होंगे। इस चित्र में आपको बताना है कि कितने वर्ग होंगे। ठीक है, तो देखना सबसे पहले हमारा वही तरीका, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 और ये 2। सर्वाधिक आपने कितने लिए? 5, फिर कितने? 4, फिर कितने? 3, और फिर कितने? 2, फिर कितने? 1। सर्वाधिक कितने हैं? 2, फिर कितना है? 1, फिर कितना है? 0, फिर कितना है? 0, फिर कितना है? 0। आप बताओ टोटल कितने वर्ग होंगे इसमें? 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 3 को 0 से करेंगे 0 0, और ये भी 0। कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर वर्ग? 14 वर्ग होंगे। ठीक है, कितने वर्ग होंगे? 14 वर्ग होंगे। माइनस में नहीं लिए, क्यों? क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं आती, इसलिए माइनस में नहीं ले सकते इसको। ठीक है ना। 6वां सवाल, इस टाइप का सवाल ठीक है, इसमें बताना है आपको कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, बताइए आप इसमें कितने वर्ग बनेंगे इन चारों चित्रों में।
समझ में आ गया चित्रीय? तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि इसमें मुझे आप बताएं कि कितने वर्ग बनेंगे। तो देखना ध्यान से, ये पहला वर्ग बनेगा। इसमें क्या बनेगा? ये पहला वर्ग। 1 2 3 4 और पूरा कितना? ऐसे इसमें कितने हिस्से हैं? ये 2। तो 5 को 2 से गुना कर लो, कितने वर्ग बने? 10 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? क्लियर है ये बात यहां तक? सबसे पहले वाले में देख लो कितने हैं बस, ठीक है। सबसे पहले वाले में कितने हैं? 5। तो 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 5 को किससे गुना करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 क्या है इसमें? ये 20 वर्ग बन गए। 4 है ना इसमें वर्ग। अगर मान लो ये नहीं होता, ये लाइन नहीं होती, तो आप मुझे बताएं, ठीक है, इसमें कितने वर्ग नहीं बनते? आप बताओ यहां से इसमें कितने वर्ग नहीं बनते, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इसमें कितने वर्ग बनेंगे? देखो पहले वाले में कितने हैं? 5। ये वाला कितना है? 6। फिर ये 7 और ये 8। इस कंडीशन में 8 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? 8 वर्ग बनेंगे। क्लियर है कि नहीं है? आप बताओ इस कंडीशन में कितने वर्ग बनेंगे? ठीक है, इस कंडीशन में कितने वर्ग बनेंगे? बताइए जल्दी से, इसमें कितने वर्ग बनेंगे? अगर ये कंडीशन हो वापस से, तो कितने वर्ग बनेंगे इसमें? वर्ग इसमें अभी भी कितने बनेंगे? 20 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 20। इन तिरछी लाइनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिमाग को क्या कर देता है? लूज कर देता है ये लाइन, ठीक है। और आप दिमाग लगाने लग जाते हैं कि इसमें कोई बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान रखना है आपको, वर्ग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन लाइनों से। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, इन तिरछी लाइनों से वर्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां तक आपको ये 2 सवाल समझ में आ गए। आगे देखो, ये आपका 8वां सवाल है, और इस 8वें सवाल में देखना 1 2 3 और ये 4, ऐसे कितने हैं इसमें? पहले 4, ऐसे कितने? 1 2 3 और ये, तो 4 ही इसमें है। आप गिनतियां लिखते जाओ, ठीक है, इस तरीके से। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ये कितने बने यहां पर? यहां तक तो इसमें 30 वर्ग बन गए। कितने वर्ग बन गए? लेकिन आप मुझे बताएं, इससे कोई आपको फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बस कितने वर्ग बन गए इसमें? 5। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक, इसमें 20 वर्ग और ऐड करने पर कितने वर्ग और बन जाएंगे? 50 वर्ग और बन गए। कितने वर्ग बन गए? क्लियर है यहां तक? ठीक है, इन लाइनों से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ना ही कोई दिमाग में टेंशन लेने की आवश्यकता है। इसमें भी बताओ आप कितने वर्ग बनेंगे? 5 प्लस में 5। ये वही चित्र है जो मैंने यहाँ बनाया है, इसलिए इससे ये पता चलता है कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इससे यही पता चलता है। मैंने चित्र पहली बार इसलिए बनाया था कि आपको नया लगेगा। अगर आपका ध्यान होता तो आप यहाँ बता देते सर 10 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? 10 वर्ग। ये विद्यार्थियों के लिए इसलिए होता है ताकि आपको पता लग जाए कि हमें ये पता लग जाए कि आप ध्यान देते हो नहीं देते हो, ठीक है। इसलिए इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 10 वर्ग बनेंगे, जो कि मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। अब हम नेक्स्ट टाइप का सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। वो टाइप क्या है? नोट कर लो पहले आप इनको। चला दो, चला जी। देखो ये 9 नंबर का सवाल है ना। इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। बताओ इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 1 2 3 4 और ये पूरा इसमें कितने बन गए? 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और पूरे कितने बन गए?
5, फिर 1 2 3 4 पूरे कितने बन गए? 5। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो ये वर्ग बनेगा, ये वर्ग, ठीक है, और फिर ये वर्ग जो बना, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बताओ? ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? हैं? तो इसमें माइनस कितने हुए? 5 10 15, 15 में से 2 गए कितने? इसमें कुल वर्ग कितने बने? 13 वर्ग बने। कितने वर्ग बने? मैं इस प्रक्रिया को और आगे तक कर सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से। आप बताओ इसमें, इस कंडीशन में कितने वर्ग बनेंगे? देखो, आप देखो इसमें सबसे पहले ऐसी कंडीशन में कितने वर्ग हैं? 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20 और 4 6 24। सही क्या है, गलत बोला है मैंने? गलत बोला, तुमने ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इसका मतलब यही तो है। ये 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। तो 5 गुणा में 6 कर देंगे, कितने कर देंगे? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और 30 जितने मतलब 5 ऐसे 5 बन रहे हैं ना, या 6 बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने बन रहे हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। और 5 को किससे गुना किया मैंने? 6 से। तो कितने बन गए वर्ग? 30। आप ये याद रखना, घटेंगे कितने? ऐसे 6 बनेंगे तो इसमें से 5 घटेंगे, ठीक है, कितना जाएगा? 25 वर्ग आ गए, क्योंकि 1 2 3 4 5। एक बात याद रखना, अगर ये और भी आगे तक होता इस तरीके से, ठीक है, तो आप ये याद रखना इसमें कितने वर्ग बनेंगे? ऐसे इसमें 7 वर्ग बन गए ऐसे, इस तरीके से। तो 7 5, तो कितने घटेंगे? 6 घटेंगे। अगर ऐसे 7 बनेंगे तो इसमें 7 को 5 से गुना कर कितने घटेंगे? 6 घटेंगे। अगर इसी प्रकार से 10 वर्ग बनते, कितने वर्ग बनते? तो कुल वर्ग कितने बनते इसमें? जल्दी से आंसर बताओ। 10 5 50, और घटते कितने? कितने त्रिभुज बने, सॉरी कितने वर्ग बने? 41। क्लियर है कि नहीं ये बातें बताओ? ठीक है ना? इस प्रकार से इसमें 41 वर्ग बनेंगे। लेकिन हमने आपको छोटा ही बताया, कहां तक? कहां तक बताया? मैंने आपको लगभग 3 4 5 तक बताया है, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये वर्ग यहीं पर इसी प्रकार से कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे किस पर? आयतों पर। किस पर चलेंगे? हमने वर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आयतों की गिनती। किसकी गिनती? आयतों की गिनती। आयतों की गिनती। वर्ग आयतों की गिनती हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ? आयत, आयतों की, ये दूसरा टाइप है, और उसमें पहला टाइप कौन सा था? वर्ग। तो हम आयतों की गिनती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयतों की देखो, आयतों की गिनती। बताओ कितने आयत बनेंगे? ठीक है,
इसमें कितनी आयतें बनेंगी? इसका ऑप्शन 14, 16, 20 और 12। तो ध्यान दो, एक आयत और ये दो आयत, ठीक है, ये 3 आयत और ये 5 और ये 6, 7 और ये, तो 8 आयत तो यहां पर वैसे ही बन रही है, इसमें बन रही है कि नहीं बन रही है? तो देखना, ये पूरी एक आयत बनेगी या नहीं बनेगी, आप मुझे बताओ। बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी पूरी एक आयत, है ना? ऐसे ही ये आयत बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। 2 आयत यहां पर हो गई, क्लियर है? फिर 2 आयत इसमें ऐसे बनेंगी या नहीं बनेंगी, इस तरीके से, ठीक है? यहां तक बताओ, कोई किसी को प्रॉब्लम? अब बताओ, यहां से यहां तक एक आयत ये बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, ठीक है? फिर यहां से ये आयत एक दूसरी आयत बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर ये तीसरी आयत यहां से ऐसे बनेगी या नहीं बनेगी? फिर इस प्रकार से चौथी आयत बनेगी नहीं बनेगी? 4। कितनी आयतें बनी? तो कुल मिलाकर कितनी आयतें बनी? और आप बता दो, कोई एक्स्ट्रा 17वीं आयत बन रही हो तो क्या पूछिए? आयतें। मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि केवल कितनी आयतें बनेंगी, ये प्रश्न पूछा है कि मैंने इसमें? मैंने पूछी कुल आयतें कितनी बनेंगी। आपने पूछा था केवल आयतें कितनी बनेंगी, ये पूछा था। अगर मैंने ये पूछा है कि केवल आयतें कितनी बनेंगी, तो आप क्या बता सकते हैं? 16 बनेंगी। मैं अब पूछ रहा हूं कुल आयतें कितनी बनेंगी। मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है, केवल आयत का, केवल कितनी आयतें बनेंगी? आयत कितनी बनेंगी? 16। मेरा दूसरा प्रश्न और मैं आपको बना रहा हूं यहां पर, कुल आयतें कितनी बनेंगी? तो आप ये बताएं सबसे पहले कि कुल आयतें कितनी बन रही हैं, बताओ। याद रखना, वर्ग भी एक आयत होती है। तो वर्ग कितने बने इसमें? वर्ग, इसमें वर्ग बने 5, ठीक है, और आयतें बनी कितनी? 16। इसलिए कुल आयतें कितनी बनेंगी? 21 आयतें बनेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग भी एक आयत होती है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं होती। तो आप यहां से इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है? अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एक जिसमें आयत भी होंगी और वर्ग भी होंगी, ठीक है, उसको हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हम उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, वो आपको हम बताने जा रहे हैं अब। तो देखो, आयतों की गिनती में सबसे पहले एक दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। चित्र सही होना चाहिए सबसे पहले तो। मेरा इसमें पहला प्रश्न है कि कुल आयतें, पहला प्रश्न मेरा क्या है इसमें? कुल आयत। फिर मेरा है इसमें सेकंड प्रश्न, केवल आयत। मेरे इसमें 2 प्रश्न हैं और आपको ये 2 प्रश्न बताने हैं। पहला प्रश्न तो कुल आयत का है और दूसरा प्रश्न केवल आयत का है, ठीक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, इसमें आयतों को गिनना थोड़ा टेढ़ा काम है। आयतों को गिनना क्या है? आप गिनते लिखेंगे, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और ये 5 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा और फिर 5 लिखा। ऐसे जब हम चलते हैं, इसका मतलब हम क्षैतिज में चल रहे हैं, आधार में चल रहे हैं, ट्रेन जा रही है। और ऐसे जब हम चलते हैं तो इसका मतलब हम हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कुल आयतें गिनने के लिए क्या करेंगे? मेरा पहला प्रश्न है कि कुल आयतें कितनी होंगी। तो आप ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं तो उन अंकों को गिनो, डब्बों को गिनो। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। कितने आ गए? 15। हम ट्रेन में डब्बों की संख्या गिन रहे हैं, कितने ट्रेन आ गई बताओ? डब्बे कितने डिब्बे हैं ट्रेन में? 15।
और अब हम हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, पहले 5 नंबर, फिर 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इनकी भी संख्या कितनी है? तो आप लगा सकते हैं कि कितना आएगा, 15 का स्क्वायर है, 15 गुणा 15 225 आएगा। कितना आएगा? इसमें 225 आयतें बनेंगी। कितनी बनेंगी? लेकिन ये 225 आयतें हैं क्या? ये वर्ग सहित हैं। किस सहित हैं? हमें अगर केवल आयतें चाहिए, क्या चाहिए? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्गों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आप अब पहले हम एक नोट में क्या है, वर्ग की संख्या निकाल लेते हैं। और वर्ग की संख्या कैसे निकलेगी? 5 गुणा 5, 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1, 5 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। देखो इसमें अब इनको ऐड करो। अब हम वर्गों की संख्या को ऐड कर रहे हैं। 6 और 5 11 और 9 20, 4 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5। कितने वर्ग बने इसमें? 55। लेकिन वर्ग भी एक प्रकार की आयतें होती है। लेकिन हमें अब दूसरा सवाल क्या चाहिए? हमें दूसरा पॉइंट क्या चाहिए? केवल आयतें कितनी हैं? केवल आयतें, जिसमें इंक्लूड नहीं होंगे कौन? वर्ग इंक्लूड नहीं होंगे। तो 225 माइनस कितना? 55, कितना आ जाएगा? 17 ही आएगा ना। तो 170 इसमें केवल और केवल क्या होंगी? आयतें होंगी। केवल और केवल क्या होंगी? आयतें। और कुल आयतें कितनी हैं? 225। वर्ग कितने हैं? 55। और आयतें कितनी हैं? 70। इसीलिए मैंने आपको पहले आयत नहीं बताई थी, मैंने क्या बताया था? वर्ग बताया था, क्योंकि वर्ग भी एक प्रकार की आयतें होती हैं। तो अब देखो इसमें अगर आयत आएगी तो थोड़ा टफ काम हो जाएगा हल्का सा। किससे? वर्ग से, क्योंकि इसमें कुल आयत में क्या है? वर्ग भी पूछे जा रहे हैं, है ना। वर्ग भी तो एक आयत है। और जो ये कुल आयत हैं, अगर आपसे केवल आयत पूछ ली तो आपको वर्ग निकालना जरूरी होगा। होगा कि नहीं होगा? तब हम बता पाएंगे कि केवल आयतों की संख्या कितनी है इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया ना पूरी तरीके से। आगे और एक प्रश्न लेते हैं अपन। तीसरा प्रश्न है ना इसमें। इसमें बताना है आपको कितनी आयतें बनेंगी। इस चित्र में आपको यह बताना है कि कितनी आयतें बनेंगी। ठीक है, बताओ इसमें कितनी आयतें बनेंगी। इसका ऑप्शन है 18, 21, 22, 24। इसका ऑप्शन कितना है? 18, 21, 22 और 24। अट्ठारह, 21, 22 और 24। बताओ इसमें कितनी आयतें बनेंगी। मैंने क्या पूछा है प्रश्न? कुल कितनी आयतें? चलो मैं दोनों ही पूछ लेता हूं इसमें। पहला प्रश्न तो मेरा ये है, ठीक है, कुल आयत कितनी बनेगी। सेकंड प्रश्न मेरा क्या है? हाँ, केवल और केवल आयत कितनी बनेगी। ठीक है, ये जो है ऑप्शन ये केवल आयत का है। कुल आयत का मैं यहाँ दे रहा हूँ 19, 20, 21 और 29। ये 4 ऑप्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ इधर। ठीक है, ये ए ऑप्शन है, बी है और ये सी है और ये डी है। कुल आयत का ऑप्शन इधर दे रखा है मैंने। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी आयतें बनी अभी यहाँ तक? 10 बन गई। अब देखो एक तो ये बन गई, ये वाली बन गई, एक ये बन गई 2, एक ये 3 और एक ये, कितनी हो गई यहाँ तक?
यहाँ तक समझ में आगे नहीं आ गया आपके? अब यहाँ से देखना, एक तो ये बनेगी पूरी, एक बन गई, और दो ये बन गई, बन गई नहीं बन गई? ठीक है, दो ये बन गई। अब देखना यहाँ से, एक पूरी, फिर ये दो पूरी, ठीक है, फिर यहाँ से ये तीन, फिर यहाँ से ये चार। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब इसमें चार आयतें और कौन सी बनेंगी? ठीक है, आप देखो इसमें चार आयतें कौन सी बनेंगी। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर देखो, एक पूरी आयत ये नहीं गिनी थी अपन ने, और एक पूरी आयत ये नहीं गिनी थी, दो ये बन गई। ठीक है, तीन ये बन गई और चार ये बन गई, तो चार आयत ये और बन गई। कुल मिलाकर कितनी आयत बनी? क्लियर है कि नहीं ये? ठीक है, तो 24 आयत ये बनी। अब इसमें कुल आयत कितनी बनेंगी? 5 और लगा लो। ठीक है, कुल आयत कितनी बनेंगी? इन 24 में 5 वर्ग और आयत बनती है ना, तो कितनी हो गई ये कुल मिलाकर? 29। तो कुल आयत 29 बनेंगी, केवल आयत कितनी बनेंगी? 24। क्लियर है ये बात? नहीं है यहाँ तक? है क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वो सवाल क्या है आपके लिए है, कमेंट करके बताना है आपको क्या होगा उसका आंसर। इसमें केवल आयतों की संख्या बतानी है, 38, 34, 42, 30। 38, 34, 42 और 30। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसमें आपको केवल आयतों की संख्या बतानी है, केवल आयतों की, केवल आयत कितनी है। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।